शिंदे सेना 50 को छूती हुई कई बार नजर आ रही है 48 सीटों पर। और अगर हम कहें डार्क हॉर्स हैं अजीत पवार, जिन्हें कमजोर कड़ी बताया गया, जिन पर सवाल उठे, तो सबसे कम सीटें उनको मिली। आज वो 41 सीटों के साथ महायुति गठबंधन में आप अगर महायुति देखेंगे पिनाक, तो ये साफ कह सकते हैं कि बीजेपी इंजन है और वो बाकी दोनों डब्बों को अपने साथ लेके चली। दूसरी ओर आपको देखेंगे तो इंजन दिखाई नहीं दे रहा। महाविकास आघाड़ी में डब्बे ही डब्बे दिखाई दे रहे हैं, तीनों बराबरी पर है लगभग। 28 पर कांग्रेस पार्टी, 25 पर उद्धव ठाकरे, 24 पर शरद पवार। इधर आप अंतर देखिए जरा, बीजेपी 113 पर है और उसकी नियरेस्ट साथी जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना वो 49 सीटों पर है, आधे से भी ज्यादा पर ज्यादा सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। तो ये साफ बता रहा है कि बीजेपी ने अपने साथियों की भी मदद की उनकी सीटें कन्वर्ट कराने में, और दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी में वो रोल कांग्रेस पार्टी को निभाना था, वो नहीं निभा पाई। अब देखिए तस्वीर आपके सामने, एक फर्क ये भी देखिए कि आगे है। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद महाराष्ट्र में ये छठा चुनाव है, 3 लोकसभा और तीसरा ये विधानसभा का। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव और ये जो चौथे नंबर से पहले नंबर की पार्टी बन गई और बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद ये नैरेटिव बनाया गया था कि देखिए जादू फेल हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन महाराष्ट्र में आप देखिए कि अब पूरी तरीके से अब जो तस्वीर है वो बदलती जा रही है। और आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश वाली जो टैली है उस पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी ने बढ़त बनाई है। बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। और बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, वहां पर भी बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है। गाजियाबाद, मजवा, खैर, मीरापुर, आप ये कह सकते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी में चला, यूपी से निकलकर महाराष्ट्र में भी चला। महाराष्ट्र में भी उसके नतीजे, उसके रुझान देखने को मिल रहे हैं और सेम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव की साइकिल की फिलहाल हवा निकल गई है, ये कह सकते हैं कि पंचर हो गई है अखिलेश यादव की साइकिल, जो लोकसभा चुनाव में खूब दौड़ी थी। और एक नैरेटिव अखिलेश यादव ने बनाया था कि 2027 में आ रहे हैं अखिलेश। इस तरीके के जो नारे हैं वो हमें यूपी में खूब सुनाई पड़े। अगर यही ट्रेंड अगले कुछ और 1 घंटे तक भी कंटिन्यू रहते हैं तो ईवीएम बेचारी जो है एक बार फिर से बदनाम होने के लिए तैयार हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं, जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, वो क्या कुछ कहेंगे। और झारखंड की बात करें तो एक बार से बाउंस बैक किया है यहां पर बीजेपी गठबंधन ने, 39 सीटों पर बढ़त बनाई है और जेएमएम 40 सीटों पर। बीच में ऐसा लग रहा था कि हेमंत सोरेन जो है उनके लिए सहानुभूति फैक्टर जो है, महिलाओं के लिए उनकी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक फेवरेबल काम कर रही है, लेकिन अब अच्छी वापसी एक तरह से यहां पर बीजेपी गठबंधन ने की है और 39 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। पिछली बार के मुकाबले 9 सीटों का फायदा हो रहा है और जेएमएम 40, 81 में से 80 सीटों के रुझान यहां पर आ चुके हैं और 40-40 टाई, यानी दोनों बराबर पर आकर टिक गए हैं। जेएमएम +40 और बीजेपी +40। हालांकि इस तरह की प्रेडिक्शन जो है नहीं की जा रही थी। देखिए यहां अन्य बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग या जोड़ तोड़ उसकी गुंजाइश भी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो अलायंस पार्टनर्स हैं दोनों ही गठबंधनों के वो इंटैक्ट हैं। बीजेपी गठबंधन 40 पर है, बीजेपी के साथ जेडीयू है, बीजेपी के साथ आजसू है, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी। लेकिन विधायक इंटैक्ट नहीं रहेंगे, दल भले इंटैक्ट हो, विधायक इंटैक्ट नहीं रहेंगे। किस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, इंटैक्ट नहीं रहेंगे, वो तय मानिएगा ऐसे नंबर आए तो। अब देखिए, आइए बात कर लेते हैं कौन से रीजन में किसको कहां पर फायदा पहुंच रहा है। तो सबसे पहले कोल्हान की बात करेंगे। कोल्हान रीजन में गुंजाइश थी बीजेपी को चंपई सोरेन के आने के बाद कि यहां बीजेपी का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। हालांकि 4 सीटों की बढ़त मिल रही है, बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि जेएमएम 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी चंपई सोरेन का जादू उस तरीके से नहीं चला जितनी उम्मीद बीजेपी को थी। वहीं उत्तरी छोटा नागपुर की बात करेंगे तो 25 सीटें हैं, 14 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, 1 सीट का फायदा बीजेपी को हो रहा है। जबकि जेएमएम की बात करेंगे तो जेएमएम 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यानी पिछली बार की तरह ही जेएमएम यहां 11 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। पलामू रीजन की बात करिए तो 9 सीटें हैं, 3 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 सीटों का नुकसान।